आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें आज हम आपको इंडिया के सबसे प्रसिद्ध, प्रख्यात और प्रतिष्ठित कैंपसेस में से एक की सैर कराएंगे। हम आपको लेकर चलेंगे आईआईटी मद्रास की ग्रीन, एक्सपेंसिव और इनोवेटिव कैंपस में। तो चलिए हमारे साथ इस ड्रीम कैंपस के अंदर और जानिए कि किन वजहों से ये कैंपस है इतना खास। आईआईटी मद्रास सन 1959 में इंडो जर्मन एग्रीमेंट के तहत स्थापित हुआ। इस एग्रीमेंट में जर्मन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल और टेक्निकल एड्स प्रोवाइड किए और ऐसे शुरू हुई कहानी एजुकेशन सेक्टर के एक ब्रिलियंट और फोर्थ स्टैंडिंग पिलर की। ये कहानी आज तक अनफोल्ड रही है और आईआईटी मद्रास आज भी इंडिया की सबसे वेल रैंक्ड इंस्टीट्यूट है। आईआईटी मद्रास के कैंपस की एक और खासियत है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस कैंपस को एडजेसेंट यूनिटी नेशनल पार्क से कार्व आउट करके बनाया गया है, जिसकी वजह से ये पूरा कैंपस हरियाली से भरपूर है और यहाँ एक्सटेंसिव फ्लोरा और फौना भी है। यहाँ कुल 300 अलग स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें बहुत ही खूबसूरत और एंडेंजर्ड स्पीशीज ब्लैक बग भी पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं आईआईटी मद्रास के इस ऐतिहासिक कैंपस को एक्सप्लोर करने। यह है आईआईटी मद्रास के बीचों बीच स्थित एक ऐतिहासिक लैंडमार्क गजेंद्र सर्कल। 1963 में यह पहली बार स्थापित हुआ और आज खड़ी गजेंद्र सर्कल या जीसी इसकी चौथी संस्करण है। गजेंद्र सर्कल यानी कि जीसी पूरे कैंपस को 3 प्रमुख हिस्सों में विभाजित करता है, जो है रेसिडेंशियल जोन, एकेडमिक जोन और हॉस्टल जोन। यहां से आगे चलते हैं हम इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जोन में, जो है एकेडमिक जोन। यहाँ सारे डिपार्टमेंट्स, लैब्स और क्लासरूम स्थित हैं और इसी जगह की बदौलत आईआईटी मद्रास ऐतिहासिक रूप से सुप्रसिद्ध और विशेषता पिछले कुछ सालों से NIRF रैंकिंग में पहले स्थान पर है। सबसे पहले रुख करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और हेरिटेज बिल्डिंग की तरफ। इस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर आईआईटी मद्रास का हेरिटेज सेंटर स्थित है। 2006 में स्थापित हेरिटेज सेंटर इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी लेगेसी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की चीजों का एक संग्रह है। इस संग्रह में अनेकों फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशंस, पेंटिंग्स और प्रोडक्ट्स हैं, जो यहाँ की एक्सटेंसिव लेगेसी को डॉक्यूमेंट और शोकेस करते हैं। इसी बिल्डिंग की अन्य मंजिलों पर स्थित है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जो इस पूरे इंस्टीट्यूशन की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करती है। यहाँ सभी प्रमुख पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों के ऑफिसेज मौजूद हैं। दोस्तों, इस कैंपस के अनेकों एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, जहां आप देख पाएंगे क्लासरूम्स, लैब्स, वर्कशॉप्स और डेडिकेटेड इनोवेटिव स्पेसेस, जो यहाँ के होनहार विद्यार्थियों को और ज्यादा काबिल और सक्षम बनाती है। ये है आईआईटी मद्रास की सबसे नई और आधुनिक बिल्डिंग, NAC और न्यू एकेडमिक कॉम्प्लेक्स। NAC के अंदर कई डिपार्टमेंट्स और उनके रिस्पेक्टिव क्लासरूम्स मौजूद हैं और साथ ही यहाँ बहुत ही आधुनिक लाइब्रेरीज भी हैं। इनमें से एक लाइब्रेरी है इंडियन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग सेंटर। यहाँ सौर ऊर्जा से जुड़ी अनेकों प्रॉब्लम्स पर लगातार रिसर्च होती है। NAC से नेक्स्ट है सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर। 19 मार्च 2022 को स्थापित ये ब्रेन सेंटर एक अद्वितीय पहल है। इसकी स्थापना मॉडर्न डे कंप्यूटेशनल रिसर्च और एक्सटेंसिव ब्रेन इमेजिंग और मैपिंग को एक साथ लाकर इंसानी दिमाग को जानने, परखने और समझने के लिए हुई है। आइए चलते हैं NAC के अंदर। NAC के अंदर की कुछ झलकियां लेने। अभी हम डिपार्टमेंट्स के मैथमेटिक्स में हैं,
और इसी तरह से यहाँ पर फ्लोर वाइज डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये है एनएससी के अंदर स्थित एक क्लासरूम जो हर मॉडर्न अमेनिटी से परिपूर्ण है। एनएससी के अंदर स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए ऐसे रिफ्रेशमेंट सेंटर्स भी हैं। एनएससी से निकलते ही हम एक और नए डिपार्टमेंट में चलते हैं। यह है डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन, जिसे वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था। आईआईटी मद्रास इनोवेशन के प्रति अग्रसर और सक्रिय रहने के लिए जानी जाती है और ये डिपार्टमेंट इसी विचारधारा की देन है। ये डिपार्टमेंट इंडिया की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइन रिलेटेड पहल है, जहां पर्टिकुलर डिजाइन से ज्यादा महत्वता दी जाती है ओवरऑल फॉर्म्स, आइडियाज और एस्थेटिक्स को, जो आगे चलकर किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई की जा सकती है। एनएससी के आधुनिक चमक से निकलकर हम चलते हैं आईआईटी मद्रास के ओल्ड स्कूल चार्म्स की तरफ, जैसे कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये ऐतिहासिक बिल्डिंग्स सालों से बनते जा रहे ज्ञान की धरोहर बनकर आज भी खड़ी है और उसमें पढ़ने वालों की पहल हमेशा कुछ नया और बेहतर करने की होती रही है। यह है डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग की एक क्लासरूम और इसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ की दीवारें भी अपनी अपनी कहानियां बयां करने के लिए परस्पर है और कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती हुई खड़ी ये डीकंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट, जो यहाँ के विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे निकालकर अपनी हकीकत से रूबरू कराती है। यह है आईआईटी मद्रास की एक और पुरानी इमारत जो कई दशकों से स्थित है। इस बिल्डिंग में डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल साइंसेज और डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है। साथ ही यहाँ है लगभग 100 अलग अलग तरह के लैब्स। ये आईआईटी मद्रास की एक कंपैरेटिवली नई डिपार्टमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी और ये जैव प्रौद्योगिक शिक्षा और अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब हम जहाँ चल रहे हैं वो इन डिपार्टमेंट से हटकर ऑन हैंड प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने वाले वर्कशॉप और स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मशीन्स और अपैरेटस जो स्टूडेंट्स को 2 महीने के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं। आइए चलते हैं एकेडमिक जोन में स्थित फूड कोर्ट्स में, जहाँ भिन्न प्रकार के वेंडर्स उपलब्ध हैं और स्टूडेंट्स यहाँ से उनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कितने प्रकार के आउटलेट्स हैं, सभी अलग अलग कुजीन्स को डिलीवर करते हैं। अब हम एकेडमिक एक्टिविटीज से हटकर एक ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर जोन को एक्सप्लोर करेंगे जो स्टूडेंट्स को पूरी तरह से अपने क्रिएटिव एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ये है सेंटर ऑफ इनोवेशन, जिसे हम सीफी भी कह सकते हैं। सीफी की स्थापना 2008 में यहाँ के 1981 एलुमनी बैच की सपोर्ट से हुई। ये एक स्टूडेंट रन लैब है और इस लैब के अंदर बहुत सारे क्लब्स हैं। सीफी का ध्येय है टू वॉक इन विद एन आइडिया एंड वॉक आउट विद अ प्रोडक्ट। ये लैब स्टूडेंट्स को इनोवेट और इन्वेंट करने का प्रोत्साहन देता है और साथ ही अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। यहाँ आप देख सकते हैं बैनर्स जो अलग अलग क्लब्स को दर्शाते हैं। सीफी लैब्स के अंदर का नजारा कुछ ऐसा होता है। यहाँ आप लगातार डेवलप हो रहे प्रोडक्ट्स और डिजाइन्स को देख सकते हैं। यहाँ के क्लब्स ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, कल्चरल एवं अनेकों एवेन्यूज में काम करते हैं। ये लैब वाकई में इंस्पिरेशनल और इनोवेटिव है। एकेडमिक जोन से निकलकर हम पहुंचेंगे हॉस्टल जोन की तरफ। आईआईटी मद्रास में टोटल 20 हॉस्टल्स हैं और इनमें से 5 हॉस्टल्स फीमेल अकोमोडेशन और 15 हॉस्टल्स मेल अकोमोडेशन के लिए हैं। आईआईटी मद्रास के सभी हॉस्टल्स का नाम भारत के प्रमुख नदियों पर रखा गया है, जैसे कि ये है कावेरी और यहाँ से आगे बढ़ने पर स्थित है हॉस्टल गंगा। और अब हम देख रहे हैं आईआईटी मद्रास की सबसे नई और बड़ी हॉस्टल मंदाकिनी। आईआईटी मद्रास के हॉस्टल्स सिंगल और शेयरिंग बेसिस पर प्रोवाइड किए जाते हैं।
और यहाँ सभी हॉस्टल्स अपने अपने काउंसिल्स के द्वारा रन किए जाते हैं। आईआईटी मद्रास के सभी हॉस्टल्स में इंटरनेट, लाइब्रेरी और एंटरटेनमेंट की व्यवस्था उपलब्ध है, जो यहाँ रह रहे हजारों स्टूडेंट्स को आरामदायक टेन्योर प्रोवाइड करती है। हॉस्टल जोन में स्थित है आईआईटी मद्रास के 3 मेस, जिनका नाम भारत के भव्य पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर है। हिमालय, नीलगिरी, विंध्या मेस रन किया जाता है रिस्पेक्टिव मेस काउंसिल के द्वारा, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं। कैंपस टूर के अगले पड़ाव में आईआईटी मद्रास में स्थित शानदार स्पोर्टिंग फैसिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही जानेंगे कैसे एक स्वस्थ दिमाग के लिए एक स्वस्थ शरीर का होना सबसे जरूरी है। आईआईटी मद्रास में स्पोर्ट्स को काफी महत्व दी जाती है। यहाँ सभी मेजर स्पोर्ट्स अरेना, कोर्ट्स और फील्ड्स उपलब्ध है, जिन्हें हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा यहाँ बहुत से स्पोर्टिंग क्लब्स भी मौजूद हैं। हर साल के सितंबर महीने में इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन भी करती है और इसमें सारे लोकल कॉलेजेस भागीदारी भी लेते हैं। इसके साथ ही आईआईटी मद्रास इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट की सबसे सफल टीम्स में से एक है। कुल 51 टाइम्स आयोजित इस फेस्ट में अकेले आईआईटी मद्रास को 19 बार जनरल चैंपियनशिप की उपाधि दी गई है। तो आइए चलते हैं कैंपस के कुछ स्पोर्टिंग फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। यह है आईआईटी मद्रास में स्थित शैमप्लास्ट क्रिकेट ग्राउंड और ये बहुत वेल मेंटेन्ड और वेल साइज्ड क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ प्रैक्टिस नेट्स लगाए गए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स निरंतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिकेट स्टेडियम के बाद आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास की फुटबॉल ग्राउंड। इस ग्राउंड के डायमेंशंस भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ फ्लड लाइट्स होने के कारण डे नाइट मैचेस होने की फैसिलिटी भी है। फुटबॉल ग्राउंड से जुड़ी हुई है यहाँ की हॉकी ग्राउंड। आगे चलने पर हमें दिखता है मनोहर सी वत्स ग्राउंड। ये एक डेडिकेटेड एथलेटिक फैसिलिटी है, जिसमें पूरे 400 मीटर की रनिंग ट्रैक भी उपलब्ध है। आईआईटी मद्रास में 2 वॉलीबॉल कोर्ट्स और 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स और 2 टेनिस कोर्ट्स भी उपलब्ध है। आगे आप देखेंगे आईआईटी मद्रास की बहुत ही खूबसूरत स्विमिंग पूल। ये पूल ओलंपिक साइज है और यहाँ डाइविंग बोर्ड्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। अब चलते हैं संगम ग्राउंड की तरफ। संगम ग्राउंड आईआईटी मद्रास की स्केटिंग रिंक है, लेकिन अक्सर इसके बीचों बीच स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स के एंटरटेनमेंट का भी खूब ध्यान रखा जाता है। यहाँ स्थित भव्य ओएटी इस बात को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है। ओएटी या ओपन एयर थिएटर एक मल्टीपर्पस एवेन्यू है, जहां बहुत से स्क्रीनिंग्स, गैदरिंग्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, सेलिब्रेशन और कॉन्सर्ट्स किए जाते हैं। ओएटी की कैपेसिटी लगभग 7000 लोगों की है, जो कि सेंटर के पॉपुलस को अच्छे से कैटर कर सकती है। इस कैंपस टूर के अंत में हम आपको ले चलते हैं तारामानी गेस्ट हाउस। जैसा कि इसके नाम से समझा जा सकता है, ये विजिटिंग फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के डिग्निटरीज के लिए हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। यह स्टूडेंट के विजिटर्स भी एक नॉमिनल फीस देकर रह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कैंपस टूर, जो कि 600 एकड़ से भी ज्यादा में फैली हुई आईआईटी मद्रास को एक्सप्लोर करती गई। आईआईटी मद्रास की सेल्फ सस्टेन्ड कैंपस वाकई बहुत खूबसूरत है और इंस्पायरिंग भी है। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद एस्पिरेंट्स अपने लक्ष्य को पाने के लिए और भी अधिक मोटिवेट हो गए होंगे। वी होप द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑन दैट नोट हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं कैंपस टूर के अगले संस्करण में।